नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव। हिंदी अभ्यास कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हिंदी व्याकरण सर्वनाम। इससे पहले आप लोग संज्ञा के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। अभी इस कालांश के अंतर्गत आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम माने अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्व माने सभी, नाम माने नाम वाले शब्द। अंग्रेजी में प्रोनाउन, प्रो माने ऑन द प्लेस ऑफ, नाउन माने नेमिंग वर्ड्स। परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये నామవాచనానికి బదులుగా ఏ పదాన్ని మనం వాడతామో దాన్ని సర్వనామము అంటాము. పేర్లకు బదులుగా వాడేటువంటి పదాలని సర్వనామము అంటాము. ఉదాహరణ मैं, हम, तुम, आप, वे, यह, वह, ये, किसे, किधर, स्वयं, अपने, आप, खुद इत्यादि। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सर्वनाम యొక్క 6 ప్రకారములు. అందులో మొదటిది పురుషవాచక సర్వనాम। పురుషవాచక సర్వనాम के 3 भेद हैं। అందులో 3 ప్రకారములు. మొదటిది ఉత్తమ పురుష। उत्तम पुरुष माने फर्स्ट पर्सन, मैं, हम। श्रोता खुद अपने को स्वयं बोलते हैं, उसे मैं उत्तम पुरुष कहते हैं। अगले हैं माध्यम पुरुष। श्रोता या सेकंड पर्सन दूसरा को जो संबोध करते हैं उसे माध्यम पुरुष कहते हैं, तुम, आप। अगले हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष माने श्रोता जिसे अन्य व्यक्ति यानी कि तीसरा व्यक्ति को जो बोध करते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए वह, यह, ये, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण, मैं पवन हूँ, हम पाठशाला जाते हैं, तुम कौन हो, आप कहाँ से आया, इस प्रकार का उदाहरण। अगला है నిశ్చయవాచక సర్వనామం। నిశ్చయవాచక సర్వనామం మానే ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని పర్టికులర్గా మనం సంబోధించేటప్పుడు దీన్ని నిశ్చయవాచక సర్వనామం అంటాం। అనగా यह, उदाहरण के लिए यह मेरी पुस्तक है, ఇది నా పుస్తకము। ये मेरी पुस्तकें हैं, ఇవి నా పుస్తకములు। वह मेरी पेंसिल है, అది నా పెన్సిల్। वे मेरी पेंसिलें हैं, అవి నా పెన్సిల్స్। अगले है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ कोई संख्या या कोई व्यक्ति का बोध नहीं होते हैं या संदिग्ध रहते हैं। बाहर कोई खड़ा है అంటే బయట ఎవరో నించుని ఉన్నారు। माँ ने झूले में कुछ रखा है అంటే అమ్మ బ్యాగ్లో ఏదో ఉంచి ఉన్నది। అంటే అక్కడ ఏది కూడా పర్టికులర్గా చెప్పడం జరగదు। అనిశ్చయం అనగా అది సందిగ్ధంగా ఉంటుంది। अगले है संबंधवाचक सर्वनाम। जो वाक्य में जो सर्वनाम से जो वाक्य को जोड़ा जाता है, जो शब्द को जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि 2 सर्वनाम, जैसे वैसा, जैसी वैसी, जहां वहां। इसका उदाहरण जैसे करेंगे वैसे बरोगे అంటే ఏ విధంగా చేసితే ఆ విధంగా నువ్వు అనుభవిస్తావు। जैसी करनी है वैसे बरनी है, ఏం చేస్తే అదే నీకు ఫలితం లభిస్తుంది। जहां राह जहां चाह वहां राह అంటే ఎక్కడ కోరుకుంటే అక్కడే మనకి మార్గము లభిస్తుంది। अगले है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो वाक्य के अंदर जो प्रश्नवाचक है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए बाहर कौन खड़ा है, బయట ఎవరు నించొని ఉన్నారు।
तुम कहाँ रहते हो, నీవు ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నావు, तुम किसकी मदद ली, నువ్వు ఎవరి సహాయం తీసుకున్నావు, तुम्हें किसने हिंदी पढ़ाया था, నీకు హిందీ ఎవరు చదివించారు. ఇవి ఉదాహరణలు. कौन, कहाँ, किसकी, किसने आदि. अगले है निजवाचक सर्वनाम, जो श्रोता अपने आप को स्वयं बोध करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण के लिए अपने, स्वयं, अपने आप, खुद, इस प्रकार के शब्द. मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ, నేను మా ఇంటి శుభ్రత నేను స్వయంగా చేసుకుంటాను. तुमने सारा काम अपने आप कर लिया, यानी कि నీవు నీ పనిని నీ అంతట నువ్వుగా చేసుకున్నావా. वह खुद ही सारा काम कर लेगा, అతను తన సొంతంగా తన పనులను చేసుకుంటాడు. इस प्रकार के अपने, स्वयं, अपने, खुद, इस प्रकार के शब्द को निजवाचक सर्वनाम में कहा जाता है. यहाँ तक सर्वनाम का विषय समाप्त होता है. धन्यवाद.